अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी इस्लामिक एविडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो खुले शिर्क के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि एक ज़माने में एक ऐसा खुला शिर्क हो रहा है जिसके बारे में बहुत लोग आगाह नहीं हैं? एंड इट इज़ कॉल्ड द ट्रूथ अबाउट हॉरोस्कोप, जिसे उर्दू में जायचा और हिंदी में कुंडली कहते हैं। ये एक ऐसे एक्ट को बोला जाता है जिसमें एस्ट्रोलॉजिस्ट या नजूम फ्यूचर के हालात बताते हैं। अब हॉरोस्कोप को सीरो साइंस का नाम दिया गया है। और अब सीरो साइंस क्या है? ये किसी भी वजाहत या तलाश का नाम है जिसे साइंस के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इसको ना ये झूठा साबित कर सकते हैं ना ही सच्चा, क्योंकि नजूमी इतने ब्रॉड और जनरल आंसर्स देते हैं कि किसी न किसी तरह से सच निकल ही जाता है। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई आपके बारे में बोले कि एक हफ्ते के बाद कुछ न कुछ आपके साथ कोई अच्छी चीज होने वाली है। अब हफ्ते में 50 चीजें बुरी होंगी, लेकिन उसमें से कोई एक चीज जो लाजमी अच्छी होनी है। या चले मान लें कि आपको कोई ये बोले कि बचपन में आपके साथ बहुत ही बुरा वाकया हुआ या आप शदीद बीमार हुए। तो हंसी की बात तो ये है कि बचपन में ये चीजें किसके साथ नहीं हुई। तकरीबन हर बंदा ही बीमार रहता है। ये इंसान की वीक और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पर है। अब इसी तरह की जनरल स्टेटमेंट से ये लोगों को पकड़ते रहते हैं। एक बहुत फेमस मैजिशियन है जिसका नाम जेम्स रेंडी है। 1996 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, जिसमें उसने पार्टिसिपेंट्स को एक पर्ची दी थी जिसमें उनके पैदाइशी वक्त के हिसाब से उनके बारे में सारी मालूमात लिखी गई थी। उन पर्चियों को पढ़ने के बाद तकरीबन हर शख्स ने तस्दीक की कि इन पर जो भी इनके बारे में लिखा गया है वो सब का सब सच है। लेकिन जब उनको उन्हीं के साथ बैठे हुए बंदों की पर्ची दी गई तो उनको एहसास हुआ कि इनको एक ही सेम एग्जैक्ट पर्ची दी गई थी। इन पर्चियों में भी कुछ इसी तरह के जनरल स्टेटमेंट्स लिखे गए थे। इस एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी बहुत से लोग अब भी इस पर यकीन रखते हैं। इसमें लोग सितारे पढ़कर फ्यूचर जानने की कोशिश करते रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक अकेली वाहिद ज़ात अल्लाह पाक को पता है, और सिवाय अल्लाह पाक के इसका किसी को भी इल्म नहीं। इसकी यही सबसे बड़ी वजह है कि इसको शिर्क करार दिया गया है कि कोई भी बस अल्लाह के सिवा किसी भी चीज से अपने उन सवालात का जवाब ले ले और यकीन रखे कि मुस्तकबिल में उनके साथ ऐसे होने वाला है, तो ये ऐसे है मानो अल्लाह को छोड़ के किसी भी नजूमी पर एतबार कर देना। नऊज़ुबिल्लाह। अब इस काम को हराम करार देने के लिए मैं आपको एक एविडेंस देने लगी हूँ जो सही मुस्लिम की हदीस में है 41751 में। जो शख्स फॉर्चून टेलर के पास जाए और उससे कुछ पूछे तो उसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होगी। अब सोचने की बात यह है कि क्या सिर्फ हॉरोस्कोप ही हराम है? नहीं, बल्कि हाथ पढ़ाना, बैड लक और गुड लक में यकीन रखना, काली बिल्ली का रास्ते में गुजर जाने को बैड लक समझना, या जानमाज फोल्ड ना करना, और ऐसी बहुत सी ऐसी सुपरस्टिशंस है जो आजकल बहुत आम है और इनको अल्लाह की किताब से ज्यादा तरजीह दी जा रही है। तो बराए मेहरबानी आप इस खुले शिर्क से बचें और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।